उन्हें अनंत काल तक अछूता रहने के लिए दफनाया गया था। प्राचीन शासक अकल्पनीय धन दौलत के साथ, शक्तिशाली श्रापों द्वारा संरक्षित, लेकिन समय और लालच ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। आज भी लोगों द्वारा उन लोगों की बात की जाती है जिन्होंने मिस्र के महान फिरौन की कब्रों को खोलने की हिम्मत की थी। रहस्यमय मौतें, अज्ञात बीमारियां और अजीब संयोग, क्या यह केवल अंधविश्वास था या फिर फिरौन का श्राप सच में था? आज हम इस भयावह रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो इतने सालों से इतिहास को सताता रहा है। मैं बात कर रहा हूं 4 नवंबर 1922 की किंग्स वैली। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने मिस्र की सबसे महान शासक की, मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना खोज निकाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंग टुटनखामुन की कब्र, जिसको 3000 वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था, जो कि सोना, रत्न, जटिल नक्काशी से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही इसके अंदर कुछ अजीब और भयावह भी छिपा हुआ था, जिसका सामना कार्टर और कार्टर के दल को करना पड़ा। कहा जाता है कि कार्टर और उसके सदस्य दलों के अंदर जाने से पहले उनको एक शिलालेख लिखा हुआ मिला, जिस पर लिखा था कि मौत शीघ्र से उन पर आएगी जो राजा की शांति को भंग करेंगे। यह एक चेतावनी थी या फिर आने वाले विनाश का संकेत? कब्र खुलने के कुछ ही दिनों के अंदर त्रासदियां शुरू हो गई। लॉर्ड कार्नरवान, जो कि कार्टर के वित्तीय समर्थक थे, कब्र खोलने के कुछ ही हफ्तों के बाद रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। कारण बताया गया एक मच्छर के काटने से या फिर कुछ और अधिक भयानक। उनकी मृत्यु के ठीक समय पर मिस्र की राजधानी काहिरा की पूरी बत्तियां चली जाती है, यानी लाइट ऑफ हो जाती है पूरे राजधानी की। यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता भी उसी समय मर जाता है। आपको सुनकर लगेगा शायद संयोग, लेकिन मौतों का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले कुछ वर्षों में कार्टर और कार्टर के टीम के सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मरते गए, खासकर कि वो लोग जो कि इस खोज से जुड़े हुए थे। कोई दुर्घटना से, कोई किसी बीमारी से, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्महत्या की वजह से मरे। 1935 तक फिरौन के श्राप से जुड़ी लगभग 20 मौतें हो चुकी थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था। 1891 में मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट गस्टन मास्पेरो ने कई कब्रों की खुदाई की। जल्द ही उनके कई सहयोगियों की अजीब परिस्थितियों में मौत होने लगी। 1912 अनलकी ममी नामक एक प्राचीन मिस्री ताबूत ब्रिटेन के एक कलेक्टर द्वारा खरीदा गया। जल्द ही उसके घर में आग लग गई और कई लोगों की मौत उसमें हो गई। और सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता। साल 1972 जब किंग टुट की वस्तुएं और उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें संग्रहालय में प्रदर्शित की जा रही थी, उस प्रदर्शनी से जुड़े कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या यह कोई श्राप था या फिर डर और अंधविश्वास का संयोग था? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या वास्तव में ये एक अलौकिक श्राप था या फिर इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इतनी पुरानी जगह पर जब खुदाई की गई तो वहां पर कुछ पुराने तरीके के बैक्टीरिया और फफूंद थे, जो कि घातक श्वसन बीमारियों का कारण बने। अन्य शोधकर्ताओं का यह भी तर्क है कि भय और मानसिक तनाव भी कई लोगों की मौतों का कारण बना था। लेकिन फिर भी अजीब संयोग, अचानक दिल के दौरे और अज्ञात चेतावनियों का क्या? यहाँ तक कि हार्वर्ड कार्टर, जिन्होंने हमेशा से इस श्राप को एक बकवास कहा है, कुछ वर्षों बाद ही अचानक चल बसे।
क्या वे केवल भाग्यशाली थे जो ज्यादा समय तक जीवित रह सके, या फिर कोई चीज उनका इंतजार कर रही थी? फिरौन का श्राप इतिहास के सबसे डरावने रहस्यों में से एक बना हुआ है। चाहे ये कोई अलौकिक शक्ति हो या फिर कोई जैविक हथियार या फिर सिर्फ एक संयोग कहें, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला भय बहुत वास्तविक था। आज भी कई आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी कब्रों को खोदने से झिझकते हैं। कुछों का दावा है कि उन्होंने छायादार आकृति देखी है। कुछों का कहना है कि ऐसी जगहों पर कब्रों के पास, खासकर मिस्री कब्रों के पास, उन्होंने घुटन जैसा महसूस किया है और अंधेरे में फुसफुसाहट भी सुनी है। और फिर कुछ लोगों ने कब्रों के पास विचित्र घटनाओं का वर्णन किया, जैसे कि बंद दरवाजे अपने आप खुलते हुए, अंदर घुसते ही शरीर पर एक ठंडा एहसास, यहाँ तक कि रात में किसी के कान में अजीबोगरीब फुसफुसाहट भी सुनी गई है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ये केवल लोगों की सुनाई गई एक बकवास थी जो कि कई सालों से ऐसे ही चलती जा रही है, या फिर फिरौन वास्तव में जीवित लोगों को दंड देने के लिए अपनी कब्र से बाहर आए थे? सावधान रहें, क्योंकि अगली बार जब आप किसी पुरानी कब्र पर जाएंगे तो हो सकता है कि कोई अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा हो। हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, और आपको अगर इस तरीके की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और इसी तरीके की ऐतिहासिक रहस्यों से भरी हुई कहानी और साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।